जहां वो आपको दिखे आप उसका चप्पलों से स्वागत करो, आप उसके चप्पल मारो। 51,000 रुपये अखंड हिंदू राष्ट्र सेना कार्यालय मोहन नगर स्थित है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था और इतना क्रूर था कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। हिंदू संविधान पे चलता है, हिंदू संविधान को मानता है। अबू आजमी की जो मेंटेलिटी है वो सरिया कानून की मेंटेलिटी है। कि भाई की गर्दन काट दो और बाप के सामने परोस दो और बाप को ले जाके कमरे में बंद कर दो। पानी उतना ही दिया जाए कि जितने से गला तड़पा तड़पा के बाप को मार दो। ये इनकी नजरों में महानता की निशानी है। अगर यही महानता है तो हमें नहीं बनना महान। योगी जी दलाल नेता नहीं है, योगी जी चापलूस नेता नहीं है, योगी जी एक तरफा हिंदुवादी नेता हैं। हमारे आदर्श हैं। ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने पर लगे हुए हैं। नाम नीरज है। नीरज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो अबू आदमी विधायक है समाजवादी पार्टी के, जानते हैं नहीं जानते ना? हाँ, जानते हैं, महाराष्ट्र में विधायक हैं वो, और उन्होंने अभी विवादित बयान दिया है सदन में। अब क्या है उस विवादित बयान के पीछे जो कहानी, जो सफाई दे रहे हैं कि इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, वो क्रूर शासक नहीं थे, वो तो महान शासक थे। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जिसके बारे में उन्होंने कहा है वो औरंगजेब इस तरीके का क्रूर शासक था कि जब वो भारत में, उसका जन्म वैसे गुजरात में हुआ था, वो पीछे से अफगान का था रहने वाला। उसके जो परिवार के लोग थे वो भारत आए थे, भारत में आने के तो गुजरात में उसका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद से ही वो जब जानने लायक हुआ था तब से ही वो धर्म विरोधी हो गया था। हमारे हिंदू धर्म के लिए वो कट्टरता उसके अंदर भर गई थी। वो आए दिन बड़े बड़े ब्लास्ट, जैसे अब हम उसे कहते हैं युद्ध लड़ता था, वो युद्ध नहीं लड़ता था, वो ब्लास्ट करता था, बड़े बड़े प्रशिक्षण करता रहता था अपने आप में ही। और उसने भारत में आकर के भारत के हिंदुओं को मार काट के अपने धर्म मतलब मुस्लिम कन्वर्ट करना चाहा, जिसमें उसने मुग़लों द्वारा संभाजी महाराज को अरेस्ट भी किया था और अपने पास लेके गया था। उसने उनको भी मुस्लिम बनने के लिए कहा था, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने थे। ये तो पहचान थी हमारे एक हिंदू योद्धा की, जो उसके उसमें नहीं आए। काफ़ी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसके कहने से सलवार पहन ली और अपने गुप्तांग कटवा लिए। जो दोगले हिंदू थे, सेकुलर हिंदू, जो उसकी बातों में आकर से डर करके, हम उन वीरों की संतान हैं जिन्होंने आज भी हमें हिंदू रखा। हमारे पूर्वजों के टाइम पे भी औरंगजेब आया रहा होगा। अबू आदमी से क्या चाहते हैं आप लोग, मुझे बताइए। अबू आजमी, मैं तो यही चाहता हूँ, अबू आजमी को, वैसे तो हमारा देश संविधानिक देश है, और संविधानिक देश नहीं, सिर्फ हिंदू ही संविधानिक है। हिंदू संविधान पे चलता है, हिंदू संविधान को मानता है। अबू आजमी की जो मेंटेलिटी है वो सरिया कानून की मेंटेलिटी है। वो लोग नहीं मानते कि संविधान वगैरह को। उसने कहा, क्योंकि उसे पता था कि हमें तो सरिया कानून मानना है, वो सरिया कानून के हिसाब से उसने बोल दिया है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के संविधान के अनुसार उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसके ऊपर NSA लगाया जाना चाहिए। और मैं आज आप खड़े हो अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के ऑफिस के सामने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस औरंगजेब को वो महान बता रहे हैं, उनके उस औरंगजेब के जीजा थे शिवाजी जी महाराज। और इस ऑफिस के सामने खड़े हो कह रहा हूँ, मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जहाँ वो आपको दिखे आप उसका चप्पलों से स्वागत करो, आप उसके चप्पल मारो। 51,000 रुपये अखंड हिंदू राष्ट्र सेना कार्यालय मोहन नगर स्थित है। अब योगी जी ने कह दिया कि यूपी में होता तो इलाज कर देते, अब तक उसे यूपी भिजवा दीजिए उसे एक बार। हाँ, बिल्कुल, योगी जी ने काम किया है ना। योगी जी ने, ऐसा है, योगी जी दलाल नेता नहीं है, योगी जी चापलूस नेता नहीं है, योगी जी एक तरफा हिंदुवादी नेता हैं। हमारे आदर्श हैं और हम जो हैं, हमारा मान सम्मान अभिमान है योगी जी। अब योगी जी को पता है कि हिंदुओं के मन में क्या, उनके आत्मा को ठेस पहुंची होगी। वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं योगी जी, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की तरफ से उसको जवाब दिया है। और बाकी और जवाब देने के लिए मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू जहाँ दिखे उसका चप्पलों से स्वागत करें। अभी उसके लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि इसकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है, ये कर दिया जा रहा है। उनकी जो मेंटेलिटी है वो सरिया कानून की है, संविधान की कोई मेंटेलिटी नहीं है। इस तरीके की मेंटेलिटी के लोग अब हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आने वाले समय में उसने अपने समाज को एक मैसेज दिया है। उसने ये खाली एक सदन को मैसेज नहीं दिया है, उसने अपने समाज को मैसेज दिया है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम मेरा समर्थन करो। उसका समाज अभी भी उसे समर्थन कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, टोटली बात ये है। टोटली बात ये है, वो अपने समाज को साध रहा है। आपका क्या नाम है भाई? रत्नेश यादव। यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, अबू आदमी ने बयान तो दे दिया, विरोध हुआ, माफी भी मांग ली, बात खत्म हो गई, बात आगे बढ़ेगी अभी। अच्छा, एक बात बताइए, हम कहते हैं कि आप महान बनना चाहते हैं। जब हमें बचपन से जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि एक आदर्श स्थापित करो। वो आदर्श क्या होता है? आदर्श यही होता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, यही होता है, अपने भाइयों को करें। वो थोड़ी कि औरंगजेबों की औलाद थोड़ी है हम। बिल्कुल, इन्होंने जो बयान दिया है भाई की, उसे महान बता करके कि भाई की गर्दन काट दो और बाप के सामने परोस दो और बाप को ले जाके कमरे में बंद कर दो। पानी उतना ही दिया जाए कि जितने से गला तड़पा तड़पा के बाप को मार दो। ये इनकी नज़रों में महानता की निशानी है। अगर यही महानता है तो हमें नहीं बनना महान।
हम अपने बाप के पैर छूते हैं, सुबह उठते हैं, हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं, भाइयों को आदर सत्कार करते हैं, स्नेह करते हैं। ये सब अगर महानता की अगर परिभाषा नहीं है, फिर भी हमें ऐसे ही यही काम करने हैं। मुझे एक बात बताइए कि विधायक भी हैं, जाने माने विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक है, ये विचारधारा पूरी समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है, नहीं कर रही है? और क्या ये विचारधारा आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी की है? ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने पर लगे हुए हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी इन्हें तत्काल प्रभाव से इन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं करते और इन्हें हिंदुओं को नहीं सौंपते कि आप अपने हिसाब से इसका फैसला करो, जो तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का खुद अस्तित्व खत्म हो ही गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं और ऐसे खुद याद है, मैं क्या बड़ी बात बोल रहे हैं यार। मैं बता रहा हूँ ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर जाके उस तरीके का बयान देंगे तो फिर कहाँ लोग समर्थन करें करें। तो समर्थन कर दिया इस बयान का, कह रहे हैं कि इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। अच्छा ठीक है, हमारे सिखों के धर्मगुरु 9वें धर्मगुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी भी गर्दन काटने का आदेश दे दिया था, गर्दन कटवा दी थी उनकी भी। वो कौन सी राजनीति कर रहे थे? वो तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते तक काट के बच्चे 2-2 4-4 साल के बच्चे, वो कौन सी राजनीति कर रहे थे? 2-2 साल के 4-4 साल के बच्चे कौन सी राजनीति कर रहे थे? अगर इतिहास को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है ना किताबों में, तो इन किताबों को बंद करवा दो। सरकार से कहो कि ये किताबें बंद कर दी जाए, क्योंकि हमने तो किताबों से ही पढ़ना सीखा है। और वो किताबें स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में और खुले अक्षरों में लिखा हुआ है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, और इतना क्रूर था कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। इतना। बता दीजिए अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि उसे निष्कासित करना ना करना वो अलग चीज़ है, पर जिस समाज को जिस हिंदू समाज को ठेस पहुंची है ना, उस विधायक का फैसला वो हिंदू समाज ही करेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।